ये सरकार पूरी तरीके से बलात्कारियों के साथ है। कार ना हो करके ये बलात्कारी पार्टी बन चुकी है। जिस प्रकार से देश के अंदर बलात्कार हो रहा है, आप देखो ना, मंदिरों के अंदर बेटियों से बलात्कार हो रहा है। देखिए ना, कुलदीप सेंगर कैसे बलात्कार कर रहा है। एक मध्य प्रदेश का बाबा नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं कहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये बलात्कार राष्ट्र बनाने की मुहिम पर काम कर रहे हैं ये लोग। ऐसी क्या मजबूरी बीजेपी सरकार की पड़ गई कि कुलदीप सेंगर को आज बाहर बारी कर करके उसको सम्मान देने का काम कर रही है। इस देश के अंदर बलात्कार को आगे से आगे बढ़ाए दे रही है और बीजेपी सरकार के बस की कुछ नहीं है कर पाना। ना हो करके ये बलात्कारी पार्टी बन चुकी है। जिस प्रकार से देश के अंदर बलात्कार हो रहा है, आप देखो ना, मंदिरों के अंदर बेटियों से बलात्कार हो रहा है। देखिए ना, कुलदीप सेंगर कैसे बलात्कार कर रहा है। एक मध्य प्रदेश का बाबा नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करता है और उसको छोड़ दिया जाता है। ये सरकार पूरी तरीके से बलात्कारियों के साथ है। सरकार ने थोड़ी दी है, जमानत तो हाई कोर्ट ने दी। भैया सब मिले हुए हैं, ज्यादातर सारे के सारे मिले हुए हैं इस सरकार में, सारे मिले हुए हैं, क्योंकि ये सरकार बलात्कारियों का संरक्षण देने का काम करती है। कानून का हवाला देकर, पॉक्सो में जिस लूप होल का हवाला देकर उसको दिया गया है, ये उसको आजादी दी गई है, वो तो कांग्रेस की सरकार में लाई गई थी। मुझे बताइए संविधान क्या कहता है। संविधान में यदि किसी को उम्र कैद की सजा दी गई है तो उसको पूरी सजा पूरी करने के बाद ही छोड़ा जाता है। आप लोग मीडिया वाले, आपको पता है ना, छोड़ा जाता है ना। फिर 6 साल में क्या रीजन रहा कि उसे छोड़ दिया गया। मुझे इस चीज का जवाब दो। ये कह रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं कहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये बलात्कार राष्ट्र बनाने की मुहिम पर काम कर रहे हैं ये लोग। जो पीड़िता है वो प्रदर्शन कर रहे थे इंडिया गेट पे, उनको भी यहाँ से ऐसे भगाया गया जैसे वो भाई जिससे बलात्कार हो रहा है। देखिए हमारे देश की जो शर्मिंदगी है, बलात्कारी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, तो पुलिस कितनी बर्बरता के साथ उनके सामने पेश आ रही है, उनको घसीट करके वहां से हटाया जा रहा है। ये हमारी बेटियों को इंसाफ किस तरीके से मिलेगा? तो कैसे देख रहे हो आप, जिस तरीके से जमानत मिली है? भाई ये जमानतें जिस तरीके से मिल रही है ना, इस संविधान के दायरे में नहीं है, और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग मिले हुए हैं। विक्टिम जो है वो कह रही है कि राजनीति है, आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये सब किया जा रहा है। अरे विक्टिम तो कहते रही है, उसको जेल डालो, क्यों नहीं जेल डाल रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी बीजेपी सरकार की पड़ गई कि कुलदीप सेंगर को आज बाहर बारी कर करके उसको सम्मान देने का काम कर रही है। मुझे बताइए ना। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि बहुत लेट आया फैसला, लेकिन हम स्वागत करते हैं हाईकोर्ट के फैसले का। कोई भी देखे, बीजेपी मंत्री कोई भी हो, आज के अंदर मुझे बता दो कि कोई भी जेल के अंदर हो, क्योंकि बीजेपी में जो भी मंत्री या विधायक जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुल करके बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। क्योंकि बीजेपी सरकार वो भ्रष्टाचारी सरकार है जिसने इस देश के अंदर बेड़ा गर्क कर रखा है। इस देश के अंदर बलात्कार को आगे से आगे बढ़ाए दे रही है और बीजेपी सरकार के बस की कुछ नहीं है कर पाना। क्योंकि ये कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुझे बताइए कि हिंदू राष्ट्र देश हमारा नहीं है? 80% हिंदुओं का देश है ये, 80% है ना, ये देश हिंदुओं का है। हिंदुस्तान का क्या नाम है? हिंदुस्तान। उसकी व्याख्या क्या करेंगे? हिंदू स्थान। किसका स्थान? हिंदुओं का स्थान। हिंदुस्तान पहले से ही हिंदुस्तान है, हिंदुओं का राष्ट्र है। इसे हिंदू राष्ट्र कैसे बनाने की बात करते हैं लोग? कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन चंद चुने हुए न्यायाधीशों पर भरोसा नहीं है जो सरकार के फेवर में काम कर रहे हैं। हम उनका विरोध करते हैं, क्योंकि कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को सजा होनी चाहिए, उनको दोबारा जेल जाना चाहिए, और जो अपराधी हैं उनको छोड़ा जा रहा है, और जो पीड़िता है उसको पुलिस किस तरीके से ले जाकर के वहां पर इंडिया गेट से देखा आपने देखा होगा किस तरीके से घसीट करके ले गई। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि बेटियों को घसीटा जा रहा है और बलात्कारियों को सत्ता में ला करके उनसे कार्य करवाया। कैंडल मार्च बाहर करने वाले थे, अंदर आ गए आप लोग। बस नो, थैंक यू। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मोदी जी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इधर आओ, इधर हटो। नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, क्या हो गया? हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। तानाशाही नहीं चलेगी।